अस्सलाम वालेकुम। दिरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान, शिबा खान और हिरा फातिमा खान आ चुके हैं आपकी खिदमत में हाजिर। और हम लेकर आए हैं आज फिर से ड्रामास का रिव्यू। हमारे साथ हिरा रहेंगी दो ड्रामास के साथ, और फिर मैं और शिबा कंटिन्यू करेंगे। जी, क्या हाल है आप दोनों के? सेम सेम ड्रेसेस पहन के आ गई हैं ये दो खवातीन। मैं तो ठीक हूँ। जिंदगी में पहली मैं भी दफा ऐसा ठीक हूँ। होगा जब कि आप दो 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 खवातीन सेम ड्रेसेस पहन के एक ही जो है ना वो लोकेशन पे मौजूद हों, और उनमें कोई लड़ाई ना हो, कोई जेलसी ना हो। हाउ इज इट दैट पॉसिबल? क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, मुझ में और शीबा में कोई जेलसी नहीं है। छोड़ यार, वी आर नॉर्मल ह्यूमन जेलस बीइंग्स सिर्फ मैं जिससे आपसे होती हूँ। मुझसे मुझसे नहीं, ऐसा क्यों? हमसे जेलस सिर्फ सभी होते हैं। हमसे जेलस होते हैं, ये हम नो मुझसे वे, नहीं होते। नो वे। मैं और जेलसी और मेरा कोई लेना देना नहीं है। डजंट मैटर, ठीक है? जी जी मैच ही नहीं करती ये बातें। जी दरीचा जी। से बिलोंग ही नहीं करती है ना? है ना, दरीचा जेलसी से नहीं दरीचा से बिलोंग नहीं करती हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं और हम ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हैं। वी डोंट लाइक नेगेटिविटी, नो नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, 100%। शायद इसी वजह करती। से, ठीक है, जो बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि हम, चूंकि हम नेगेटिव नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके नीचे हमारे इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे भी हमारी रील्स और वो है, उनको उन पे भी इंगेजमेंट थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। और मेरा, शिबा का और हिरा का इंस्टाग्राम पेज है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पेजेस हैं, उनको भी फॉलो करें। जी, तो गर्ल्स, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी है। है तू। हिरा, आपको याद है हमने जब मेरी जिंदगी है तू शुरू किया था, तो सभी का रिएक्शन क्या था? कुछ याद है आपको कि ये क्या मेरी दिखा रहे जिंदगी हैं है तू। टॉक्सिक लोग? एक सेकंड। आई लव्ड मेरी टॉक्सिक जिंदगी है तू। लड़कों को। और वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल, मीडिया के थ्रू हम सोसाइटी को बहुत कुछ कहा गया था। और उसने गाड़ी जला दी और ये किया और वो किया, और मैंने क्या कहा था, बाय द एंड ये सभी का फेवरेट ड्रामा हो जाएगा। अभी किसी ने ओड टू बिलाल खान की स्टोरी लगाई है। हाँ, सभी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो जो इतना कोई अ, लड़े थे ना सभी क्या मुझसे, मैं सभी को क्या कहने का मौका ही नहीं दे आज रही की हूँ। इतना टेक्नोलॉजी कोई में, लड़े या थे कोई ना कोई सभी मुझसे। कोई ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे शीबा की याददाश्त गायब हो जाए? वो वाली, वो 3-4 एपिसोड के जो मैंने रिव्यूज नो किए थे। नो। एनीवे, ऑफिशियली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शीबा वाज राइट, ठीक है। और शीबा ने इनफैक्ट ना सिर्फ यहाँ पे ऑन एयर ये बात कही थी, इनफैक्ट शीबा मुझे मैसेजेस पे भी, शीबा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, ये तुम्हारा फेवरेट जो है ना वो होने वाला है। तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। शुरू के एपिसोड बेशक प्रॉब्लमेटिक थे, सो थे, बट देन अगेन द काइंड ऑफ कैरेक्टर आर्क वी सॉ इन कामयार, मतलब आयरा को मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, मुझे हो गई है। ये अंदाजा लगा लें आप इस बात का। नो डाउट कामयार का जो कैरेक्टर आर्क है ना, इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क्स वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। नॉर्मली इस तरह के किरदार का जो आर्क है वो इस तरह का नहीं होता, और हमने बहुत सारे ड्रामाज में ये देखा हुआ है ऑलरेडी। द थिंग दैट के उस वो जिस तरह से पहले वो चेंज हुआ, एक इंतहाई खूबसूरत इंसान बन गया वो, शुरू के प्रॉब्लमेटिक एपिसोड्स को छोड़ के, देन ही फेल इन लव विद हर, एंड देन उसका सारा वो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा मजे का रहा। अब जो हुआ है जो उसके साथ, he could have easily gone to the same back, वही वाले रेड फ्लैग वाला अकामयार वो बन सकता था इस सारे इंसिडेंट के बाद, but he didn't become one. He became a very different person, and now you're like, okay, I mean, ठीक है, आपका दिल रोता है उसके लिए। हाँ, थैंक यू सभी। आई वांट टू से कि मुझे पता नहीं, सबको शायद एपिसोड्स अच्छे लगी होंगी 21 22। मुझे लाइक बहुत गुस्सा आ रहा था देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो ये चीज है कि कामयार का रेप हुआ है, सो और लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं,
वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ और सिर्फ ये कि जो कामयाब है वो एक लड़का है, ठीक है। जो कमेंट्स मिल रहे हैं आयरा की तरफ से, आयरा की फ्रेंड की तरफ से, आयरा के बाप की तरफ से, तो क्या हो गया? जब बाप कहता है आयरा का, तो क्या हो गया? उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, वो उस रात को कहाँ था? तो मेरा ये सवाल है, क्या आपने उससे पूछा? वो बंदा रात को आपके घर पे था। आप शिबा बार बार कह चुकी है कि आप एक डॉक्टर है, आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि आपके पास जो बंदा है, तो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि हम कि तो क्या हुआ? उसके पास कोई जस्टिफिकेशन, आपने तो जस्टिफिकेशन मांगी ही नहीं ना उससे। दैट कट टू आप आयरा की तरफ आ जाए, तो आयरा की सिस्टर कहती है हाँ उसके साथ बुरा हुआ है, तो कहती है तो क्या हुआ? लाइक उसका उसके वीडियो बन गई है, लोगों ने देख ली है, एंड आप कह रही है कि तो क्या हुआ? अब वो मान जाए ना, अब वो क्यों नहीं मान रहा? इस मुझसे बात पे बात मैं क्यों बाद नहीं में कर आती हूँ। रहा? हाँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? उसके बाद जो उनकी दोस्त है आयरा की, तो वो कह रही है कि इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है? अब तो सच्चाई सबके सामने आ गई है, सारी चीजें खुद ही ठीक हो रही हैं। तो आयरा मैडम फरमाती है कि हाँ ये बात कोई उसको जाके समझे। लाइक लिटरली आयरा को कोई दुख नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, वो अभी भी अपने उसमें है। आपने सबसे पहले तो जिसे मोहब्बत, आपने तो मोहब्बत की नहीं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है आपको, ठीक है। फिर जब आपको पता चला कि आपके फियोंसे का रेप हुआ है, उसकी वीडियो लीक हुई है, फिर भी आप कह रही हैं कि तो क्या हुआ? फिर भी आप जा जाके सॉरी नहीं कर रही हैं, आते जाते बस कामयाब, एंड देन कामयाब दो तीन बातें सुनाता है, फिर वो भाग जाती है वहां से। आप जाएं, जिस तरीके से उसने आपको चेज किया था, आप उसके पास बार बार जाए, आप उसे सॉरी करें, उसके कदमों में बैठे, कुछ भी करें, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करिए। आप अभी भी क्या चाह रही हैं? जस्ट बिकॉज आप एक लड़की है ना, तो आप ये चाह रही हैं कि वो खुद ही बार बार आपके पास आए। इवन के वो उस बंदी, जो जिस बंदी ने रेप किया है, जो वो हॉस्पिटल में, उसके पास जाके आयरा बैठ रही है, सारी हमदर्दी आयरा की उसके साथ है, उसको बोल रही है जाके कि तुम जो हो वो केस क्यों नहीं करती हो उन लोगों पे? उन लोगों पे अच्छा, केस तो अलग बात, दूसरी वो कहती है कि नहीं, वो वीडियो भी बनाती है जो बंदी, वो बंदी ने क्या वीडियो बनाई है कि मैं उनका नाम नहीं लूंगी जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। एक्सक्यूज मी, आप कामयार का नाम ले रही हैं, आप अपना चेहरा सबके सामने दिखा रही हैं, और जिन लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वो आपकी वीडियो कहीं नहीं, आपका चेहरा ब्लर कर देंगे, उनका नाम आप नहीं लेना चाहती। और ऐसी कौन सी लड़की है जो जानते बूझते ऐसी वीडियो में आएगी, जिसको पता है कि मेरी वीडियो बन रही है? ब्लर हो या ना हो अलग बात है, मेरी तो लाइक समझ से बाहर है। और सीरियसली सीरियसली एक वाहिद इंसान है इस ड्रामे में, वो है कामयाब, जिसकी वजह से ना आपको ये ड्रामा देखने का दिल चाहता है। अदरवाइज जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से उनको परफॉर्म किया जा रहा है, मेरे तो एग्जैक्टली मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये मेरा रिव्यू है मेरी जिंदगी। So I think they were written exactly for this reaction. The dialogues ओके। were written for this reaction. कि लोगों को समझ में आए कि कामयार की जो आर्क बहुत अच्छी तरीके से एक तो हो गई है, लाइक सभी सेड, एंड के आयरा कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है। लाइक आयरा में आई मीन शी इज प्रिटी, शी इज स्मार्ट एंड दिस एंड दैट, पर जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, बहुत कम लोगों को पसंद आती है ये पर्सनैलिटी। एंड कामयार को Ira as is pasand आई है. He didn't try to change her. He didn't do anything. Ira did all of that. So I think it was written in that manner to show this. Now let's go back to that video. I don't know 100%, but I'm 99% sure कि कामरान के साथ ज्यादती हुई है. He was drugged and he was raped. कामयाब। मुझे आप बताएं, फारिया एंड हावर्ड, दो लोग जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, how can you trust them कि they will, when they say they'll blur your face, they'll blur your face? One, right? Yeah. Two, आप जानते बूझते इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हैं? उसके बाद आपके साथ क्या हुआ वो आपने देख लिया, ठीक है। आप यू हैड टू कमिट सुसाइड, और ये सब इसीलिए हुआ कि उसका चेहरा ब्लर नहीं था। अगर चेहरा ब्लर होता ना, तो फिर वो क्या करती? हाँ जी, ये कुछ सब भी नहीं नहीं। होता, कुछ भी नहीं होता। 3, आई एग्री विद हियर, नोबडी इज टेकिंग दिस सीरियसली। लाइक नो, या तो उनको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या,
बट देन नन ऑफ देम शुड बी डॉक्टर्स। मतलब आयरा की फैमिली तो वैसे ही लाइक अजीब थी, टू बी ऑनेस्ट। ब्रायन लाइक नाम वी से डॉक्टर ओके है। कामयार की फैमिली अजीब है, यू नो दे आर फाइटिंग, बट यहाँ तो बिल्कुल सब सही है ना। दे वर शोन टू बी अ नॉर्मल लविंग फैमिली जो हर एक को था। फिर भी द फादर इज टेम्पर्ड, द मदर इज टेम्पर्ड एंड आयरा इज टेम्पर्ड। आई थिंक फलक इज द ओनली पर्सन दैट्स नॉर्मल इन दैट फैमिली। नाउ ऑडियंस रिएक्शन अब आप जो देख रहे हैं, एवरीबडी वो जो यू नो व्हेन कामयार गोज एंड फारिया के मुंह में वो पिल डालता है, it wasn't a poison pill. He didn't kill her. या He didn't slap her. He didn't do anything. Please realize the fact that he was drugged and raped. Not only that, वो video in front of everyone सबने देखी है। उसकी पूरी इमेज खराब हुई है। नॉट ओनली दैट, उसकी शादी टूटी है। लाइक जिस लड़की के लिए वो इतना बदला था, उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो किसी और के साथ नहीं हुआ। आयरा की सिर्फ शादी एग्जैक्टली। टूटी है, ठीक है, लेकिन कामयार के साथ बहुत कुछ हुआ है। सो ही एब्सोल्युटली हैज दिस राइट। ऑडियंस हमारे यहाँ जेंडर बायस बहुत है, ठीक है, कि अगर लड़की के साथ अगर यही चीज लेट्स से फारिया या वो लड़की या आयरा के साथ होती, तो इस वक्त पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टा, एवरीबडी वुड हैव बीन अगेंस्ट कामयार, ठीक है। या बट ये नहीं था। ये चूंकि ये कामयार के साथ हुआ है, एवरीबडी इज लाइक, ओ व्हाई डिड दे शुड हैव बीन अ डिफरेंट वे टू शूट दिस, दे शुड हैव बीन टू डू दिस, ये करना चाहिए था। आर यू सीरियस? आपके पास अच्छा, नॉट ओनली दैट, नो वन हैज एम्पैथी फॉर हिम। ये सब तो चले छोड़ दे, या आयरा के खानदान में किसी के पास एम्पैथी नहीं है। एवरीबडी सेइंग कि ओ हमें उससे पूछना चाहिए था, आयरा सेइंग मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं किया? हाँ, ठीक है, आपकी बेटी शॉर्ट नहीं टेम्पर्ड किया है, ना। माँ-बाप को क्या प्रॉब्लम था? उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि ये हुआ क्या है? इन्वेस्टिगेट कराएँ। क्या किसी ने कुछ भी नहीं किया, राइट? सो एंड ना कामयार नो। आयरा के घरवालों के पास उसके लिए एम्पैथी है, बट देन ये तो सिर्फ ड्रामा है ना, ड्रामा में ये किरदार लिखे गए हैं। आप ऑडियंस रिएक्शन देखें, दे आर ऑल विद फारिया, क्योंकि उसके साथ कामयार ने ज़बरदस्ती उसके मुँह में एक पिल डाल दी कि ये कैसे हो गया? एंड टू वो लड़की जो जानते बूझते उसने ये सब किया है, आयरा उससे कह रही है कि तुम केस फाइल करो। क्या केस फाइल करेगी? शी डिड इट। वो खुद कह रही है ना कि मैंने खुद किया है अपनी कंसेंट में। किस केस सिर्फ उस वक्त फाइल हो सकता है अगर कामयार फाइल करे कि आई वाज ड्रैग्ड एंड raped and she is the witness to that. So what case Ira या is talking about, I have no idea. Ira at this point इसका end ये होना ही नहीं चाहिए कि वो दोनों मिले। Exactly, She should exactly. just leave the country. मैं I was watching this with my mamu and mami, and we were having this like this. At this point, Kamyar does not Ira does not deserve Kamyar. उनका happy ending चाहिए ही नहीं at this point. दूसरी बात ये है कि अब हमारे ड्रामे ना, इस अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा टॉक्सिक आप अपना फियांसी दिखा रहे हैं या क्या, तो एक थोड़ी सी है ना, एक दूसरी साइड एक्टर या कोई एक दूसरा एक्टर रखा करे जो बाद में आए। क्योंकि जब हम हॉलीवुड और ऐसे ड्रामे देखते हैं ना, तो जब टॉक्सिक कैरेक्टर निकलता है तो एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है और एक नई केमिस्ट्री बनती है। और कुछ हर एक जरूरी नहीं है कि आपने शुरू में जिस बंदे को लिया है वो टॉक्सिक है या क्या, आखिर में आप जाके उसको माफ कर दें और जो है हैप्पी एंडिंग। क्योंकि मैं जितने भी कमेंट्स या कुछ देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग हो। No, एटलीस्ट मैं तो नहीं होना भी नहीं चाहिए. यस Because Ira's back to her old self. Sorry, Sabia, I know we haven't let you speak. no, it's all right. ओके, बोले. मैं 3 चीजें ऐड करूंगा। पहली बात तो ये कि आयरा को जो है ना, वो तब तक माफी नहीं मिलनी चाहिए जब तक वो एक्चुअल में लिटरली दिल से उस बात के लिए सॉरी नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज कि नोबडी रियली केयर्स कि उसका रेप हुआ है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यही वीडियो आयरा की लीक हुई भी होती, ठीक है, और Exactly. यू नो रोल रिवर्स होते, तो सबने इस बात पे जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देना था कि शी गॉट रेप, शी वाज ड्रग्ड एंड ऑल एंड एवरीथिंग, उसके साथ ज्यादती हुई है और ये है वो है फलां एंड ढिमका है, ठीक है, और सबने उसमें आ जाना था, ठीक है। बट नोबडी केयर कि वो सच, लेट्स से वो वीडियो खुल के सामने आई है, वो सच भी उस वीडियो का सामने आ गया है और हमने देखा भी कि कैसे उसको ड्रग करके वो वहां पे छोड़ कर आई है, वो कमरा बंद किया गया है ऑल, फिर फेस भी ब्लर नहीं किया गया दोनों के, ठीक है। कामयार का तो उन्होंने करना ही नहीं था ना डे वन से ही, ठीक है, बट उसके साथ उन्होंने प्रॉमिस किया बट दे डिडंट डू इट, ठीक है। नो बडी फ्रॉम द ऑडियंस
हैज किसी बंदे ने ट्विटर पे एक जो है ना वो एक छोटा सा ट्वीट भी डाला हो कि भाई उसके साथ ज्यादती हुई है, उसका रेप हुआ है, ठीक है, और मतलब ये गलत नहीं, बात देयर आर है, नो पीपल। बडी, बिलाल का फैंडम कर रहा ठीक है। है, ओके, बिलाल का फैंडम कर रहा होगा, आई एम नॉट फॉलोइंग हिज फैंडम, सो हो सकता है कि ऐसा मैंने नहीं देखा हो, बट द थिंग इज कि नोबडी केयर्ड। सेकंड थिंग इज कि हम्म। सॉरी थर्ड थिंग इज कि ये पूरी फैमिली इतनी डायबोलिकल है और इतनी सेल्फिश है, बारिंग फलक, ऑल ऑफ देम आर जस्ट सो स्टूपिड, और इतने रैंडम डिसीजंस ले लेते हैं। एक मिनट में अंकल कह रहे होते हैं जी कि भाई आप तुम पढ़ाई पे फोकस करो, अगले लम्हे उसकी शादी, फिर शादी कैंसिल हुई, बेटा तुम पढ़ाई पे फोकस करो, फिर शादी से मतलब कर क्या रहा है ये बंदा। अब नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में क्या कह रहा है कि बेटा अगर ये तुम कोई चीज से में तकलीफ दे रही है तो जस्ट लीव इट, तुम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चली जाओ, ठीक है, तो वो अब बाहर चली जाएगी। मतलब कोई कोई सेंस है ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती इनको डॉक्टर किसने बना दिया था, ठीक है, ये कर क्या रहे हैं, ये कहाँ कौन सी इसीलिए उनका डॉक्टरी कोई पढ़ी सीन हुई नहीं है है इन्होंने, हॉस्पिटल में। हाँ। दैट इज वाई, ठीक है। और बट अगेन कमिंग टू कामयार, द वे कामयार रिएक्टेड टू, जिस तरह से उसने फारिया के साथ वो किया है, और लोग उस बात पे कह रहे हैं जी कि ये ऐसे नहीं शूट होना चाहिए था, ऐसे नहीं, गिवन द काइंड ऑफ हिस्ट्री कामयार का जिस तरह का वो किरदार है, ठीक है, शुक्र कह रहे हैं कि उसने सिर्फ ये किया है, या हमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि उसने ये किया है, वरना वो बहुत कुछ कर हम्म। सकता था। ही हैज द टेंडेंसी टू डू एवरी प्रॉब्लमेटिक थिंग बट ही डिडंट डू इट। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बंदे की जिसकी इज्जत जो है वो आपने क्या कहते हैं सरे बाजार नीलाम करके रख दी है, ठीक है, और आपने ना सिर्फ ये किया है, इनफैक्ट उससे उसकी जिंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत एक दिन था, ठीक है, जो कि उसके लिए ख्वाबों से भी ज्यादा कुछ खूबसूरत होगा, वो आपने बर्बाद करके रख दिया। नॉट ओनली दैट, आपने पूरी जिंदगी उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, आपने खुरच खुरच के उसके जो है ना वो रख दिए, एंड यू नॉट स्टॉपिंग देयर। सही है, आप बार बार उसको साथ में इंस्टिगेट भी कर रहे हैं कि तुम्हारा उसने एतबार नहीं किया, ये किया, वो किया, फलां किया, ढिमकान किया, एंड यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हिज फ्रेंड ऑल थ्रू आउट दिस टाइम while you are the one who actually wronged him, ठीक है, तो आप क्या हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए था? उसको जाके बेबी फीड देता कि भाई ये लो बेटा तुमने अच्छा काम किया है, यू डिड द ग्रेट जॉब, हम्म। ठीक है, या उसको तमगा पहनाता जाके, मतलब व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? और ये बड़ा आइडियल सिनेरियो है कि लोग, आई रेड सम कमेंट्स, लोग कह रहे थे कि भाई देयर इज लॉ, ठीक है, तो आप उसको जो है ना वो एफआईआर करवाते हैं, अरेस्ट करवाते हैं। एक्सक्यूज मी, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप, ठीक है, मतलब ये हम्म। कहाँ से आते हैं आप लोग, ठीक है। तो इट्स नॉट यूएस, इट्स नॉट यूके कि जहाँ पे आप जो है ना इस तरह की चीजों को आप इस तरह से डील करें। द थिंग इज आपका एनवायरनमेंट कैसा है वो सारा, तो कामयार का रिएक्शन वाज जस्टिफाइड, द वे ही यू नो पुश दैट हम्म। whatever the pill was into फारिया, वो बेसिकली फारिया का जो डर था उसको बेसिकली वो सामने लाने की कोशिश किया उसने, ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। व्हाटएवर ही डिड विद खावर वाज आल्सो परफेक्ट। मुझे लगता है खावर के साथ और बुरा होना चाहिए था, ठीक है, तो उसके 100% उसके साथ बावजूद इतना बुरा ही, नहीं हुआ। हाँ, तो उसके बावजूद आई वुड स्टिल से कि ही इज स्टिल नाइस। वो उस लड़की को भी उसने माफ कर दिया, और उसको उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त करा देता हूँ दुबई में एंड ऑल, वो उसको भेज रहा है वहां पे। हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो उसके साथ किसी भी किस्म हम्म। की एम्पैथी दिखाए या उसके बिल्कुल। साथ कुछ अच्छा करे, बिकॉज नो मैटर व्हाट शी अग्रीड टू डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो वो तो उसका फेस अगर सामने ना आता आपकी वाली बात, तो वो कभी भी ये बात सच सामने ना लेकर आती। सो ऑल ऑफ इट, ये सारी जो सब कुछ है, ठीक है, एवरी वन हैज जीरो एम्पथी इंक्लूडिंग द ऑडियंस एंड इंक्लूडिंग द पीपल अराउंड कामयार। Yeah. They have zero empathy for that guy, and I literally feel for him more because he is all alone in all of this. Like उसके parents भी हैं, they are also हम्म। like blaming each other, and they are not थिंकिंग कि भाई हमारा बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। वो दादी ने बिल्कुल सही कहा ना कि वो नशे में पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात, तुम लोगों को अपने मसले सुलझाने से उलझन मतलब वो फुर्सत नहीं हम्म। मिल रही है। यू डिडंट केयर कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, ठीक है, एंड नो बडी रियली केयर कि भाई हमें उसको देखना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि बेटा तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ यू फीलिंग, या उसको आप लोग थेरेपी उसकी उसको करवा दें, या उसको किसी प्रोफेशनल को दिखा दें। नोबडी केयर कि वो क्या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, हम्म। वो क्यों कर रहा है। तो आई लिटरली फील फॉर हिम, ऊपर से उसका एक्सीडेंट भी करवा दिया है। मेरा ना एकदम से उसको ऐसे उस। दिल बंद हो गया था, एक्सीडेंट हुआ ना, आई लाइक व्हाट, ठीक है। मैं एक तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो गाना था टूट गया लव गुरु मूवी का, आई लिटरली हैव टू से दैट कि वो फिट बैठा था वहां पे, ठीक है, वो पूरा गाना उन्होंने लगाया है। आई एम अगेंस्ट द फुल सॉन्ग प्लेइंग इन एनी ड्रामा, लेकिन द वे इट वाज शॉट, वो सारे फ्लैशबैक्स एंड एवरीथिंग, और जो उसके आंसू गिर रहे थे,
बिलाल की आंखों से, बिलाल की आंखें बहुत खूबसूरत हैं भाई, कुछ भी कहें ठीक है, बिलाल की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और वो जो आंसू गिरे हैं वहां से, आई लिटरली फेल्ट फॉर हिम। लेकिन मुझे जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैं एकदम से रुक गया था ऐसे। Mm. हाँ, तो आई रियली होप कि हाँ, इसको वापस नहीं जाना चाहिए, इसको उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। शी इज सो सेल्फिश, सो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, को उसको अभी भी किया कि वो मेरे पास आए इंस्टेड कि भाई बीबी तुमने जो Hmm. उसको बकवास की थी Hmm. उस वक्त, आई एम सॉरी शिबा, आई एम सेइंग दिस, लेकिन जिस तरीके से इसने उसको कहा कि तुम घटिया और तुम ये और तुम सुधर ही नहीं सकते, ठीक है, तुम सुधरने वाले दिन पैदा ही नहीं, ये सारी बातें जो उसने उसको कही थी, दे वर वेरी Yep. हार्श, ठीक है। तो उसको और किसी बात के लिए जाके तुम उससे माफी मांगो ना मांगो, अपने रवैये की माफी तो मांगो उससे। मतलब ये जो एग्जैक्टली। एक Yeah. सेल्फ एंटाइटलमेंट है ना कि भाई ही शुड कम एंड ही शुड स्पीक टू मी, ही शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज इट ऑलवेज कि वो क्यों करे, हमेशा से वही तो करता आ रहा है, तो भाई बीबी अब तुमको थोड़ी एफर्ट डालो, Yep. ज्यादा नहीं तो मतलब कोई एग्जैक्टली 100%. 5% ही सही। Hmm. हाँ एग्जैक्टली वो अपनी तो उसने कोई एफर्ट डाली नहीं है, उसको बस ये है कि बस तुम ही आओ, तुम ही करते रहो। किसी ने पोस्ट भी शेयर की थी ना कि उसको ये नहीं पसंद कि वो कामयार से मोहब्बत करती ही नहीं थी, बस उसे ये पसंद था कि जिस तरीके से कामयार उससे मोहब्बत करता है, हाँ, वो बस अटेंशन The दे way रहा वो he था made उसको her थ्रू बस। feel. उसके। Exactly. और ये बहुत हम्म, बहुत हाँ एग्जैक्टली और बहुत प्रॉब्लमेटिक जो है ना आयरा का कैरेक्टर है। ऐसे कैरेक्टर के साथ, ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना, क्योंकि वो सिर्फ आपको अपने मतलब, जैसे मैं कह रही Mm-hmm. हूँ हाँ तो हाँ है, और अगर हाँ, तुमने जरा सा भी ना किया, और यही जो है क्या कहते हैं, अगर हम किसी मर्द को करते हुए देखें तो फिर तो हमारे पास जो इंस्टा पे, जो ट्विटर हम पे छुरियां पोस्ट निकाल आना लेंगे शुरू उसी वक्त। हो Exactly. ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा। Narcissist दूसरी है, red बात, flag है. दूसरी Yep. बात उनकी कामयार की जो पर्सनैलिटी थी, जो बैड बॉय, और जिस तरीके से उसने गाड़ी जला दी थी सिर्फ इस वजह से कि उसने टायर पंक्चर उसकी किया था। गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, तो उसने उसको कुछ सेंस नहीं। अब जो है उसका रिवेंज उस हिसाब से है ही नहीं। मुझे तो हाँ वो जी। जो सीन है ना वो भी लाइक बहुत थोड़ा सा हल्का सा लगा। मैं चाह रही थी कि लाइक बहुत थोड़ा सा ब्रूटल होता, क्योंकि यार आपके साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है, आप कैसे ऐसे करना सिंपल। चाहिए था। और और उसमें आपने कॉमिक चीजें डाल दी, Mm-hmm. जैसे खावर खावर अपने बेड पे सो रहा है, आप उसको क्यों इस तरीके से दिखा रहे हैं? ये एक लाइट चीज नहीं है। आप किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और आप दिखा रहे हैं कि वो सो रहा है खावर, और उसने देखा है कि सोफे पे कामयार है, और फिर हंसते हंसते गाड़ी में से वो आपने पूरे सीन को एक कॉमिक चीज बना दी है। और जो हाँ, दूसरा सीन था जो ड्रग वाला, अच्छा मैंने ड्रामों में देखा है जब रेप का बात आती है तो आप बीप कर देते हैं, ठीक है, और लेकिन आप खुले आम उस ड्रग का बता रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, कॉमन नॉलेज होगी, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। आप भी कर सकते थे उसको, आप बार बार जो है उस ड्रग का बता रहे हैं कि इसके बाद तो होश खो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रिवेंज होना चाहिए था, एक दो एपिसोड तक Oh, उसको जो yes. है क्या कहते हैं। और इन द एंड ना इन दोनों को किडनैप करके खागर की और फारिया की तो शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, I feel तो like इनके साथ Howard इतना didn't get हाँ Howard didn't get what he deserved. उसको एक थप्पड़ से ज्यादा और बैक एग्जैक्टली ज्यादा होना एग्जैक्टली चाहिए था. एग्जैक्टली That's true. And the other thing is कि अगर आप वो केस करते भी फारिया के बारे, तो भाई फारिया के अब्बा जो हैं वो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल हैं. वो 3 सेकंड में अपनी बेटी को जी। बचा लेते. कुछ भी नहीं हाँ होना था. जी। And कामयार knows all of this, right? हाँ अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट एक्टिंग. ठीक है. जी। हानिया आमिर का जो एक सीन था ना, where she's having that panic attack as soon as she finds out, जब वो लड़की बताती है, and she's trying to process all of that, and कामयार फिर उसको देखता है, and then she's, I think, कॉरिडोर में जाके हॉलवे में she like sits down and she's tapping her feet and she, हाँ। that was 100% pure magic. Like this is a panic attack, emotional physical attack इसे कहते हैं, and she gets 100% for this. Both Bilal Abbas and Hania Amir की जो वो थी 100%. Like you could see बिलाल on इज his face what he was going through. You could see on her face कि what she did. She realized the mistake she made. उसके बाद जो उसने किया, that was a little I was a little surprised by that, but at that moment when she realized what she did and that panic attack, I don't think anybody else could have done it better. या
आई लव बिलाल। आई वुड से आई नो हानिया का वो सीन बाकी बहुत अच्छा था, बट उसके बाद देयर वाज नथिंग। ठीक है, मुझे लगा था कि उसके बाद शी विल रियलाइज कि अच्छा मुझे माफी मांगनी है, क्योंकि उस वो वाला सीन इतना इम्पैक्टफुल था। लेकिन आई हैव टू से, आप मुझे अब बेशक बिलाल पगलू बोले या जो बोले, बट बिलाल की जो एक्टिंग थी ना थ्रू आउट, वो जो भी बात कर रहा है, चाहे वो नशे में धुत होके बात कर रहा है, चाहे वो सोबर होके बात कर रहा है, खास करके वो जो कॉन्वर्सेशन उसकी होती है उसके फादर के साथ, उसके फादर जाते हैं डॉक्टर साहब जो है वो उसके घर जाके जब उसके बात कर रहे होते हैं और वो उधर वो बैठे होते हैं, वो कहता है कि अब तुम क्या चाहते हो, हम मर जाएं? तो वो कहता है नहीं, वो आपको जरूरत नहीं है, वो तो मेरा काम है, तो मैं मर रहा हूँ रोज। यू नो इतनी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी थी और इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे और अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। आई हैव भाई बिलाल को अवार्ड्स दे दो बस, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी अभी और को दे दे, अवार्ड सभी मिले, कह रहे बस बिलाल को अभी, अवार्ड मिलने लेकिन चाहिए। आप अभी मुझे ये सारे लक्स बताएं, नहीं अवार्ड्स। प्लीज प्लीज 1 मिनट अभी 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 दें, अभी दें, इसी वक्त दें। हाँ, ही लेकिन मुझे आप डिजर्व्स ये एवरीथिंग। बताएं कि एक सीन था जिसमें बिलाल हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, ब्लैक कलर का ड्रेस और ग्लासेस पहने हुए थे, वो आर्या को जो गाड़ी गिफ्ट करनी थी, अब वो वाला सीन, ठीक है, उसमें इतनी अच्छी आपने पूरा सब कुछ सेटअप, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ये येलो मग जो हाथ में पकड़ा हुआ है फ्लास्क का था ना, पूरा फ्लास्क था। सी, सॉरी, देखें, हाँ, लाइक आई सीरियसली इतना घटिया कलर कहीं से सूट नहीं कर रहा कि वो कामयाब बंदे का टेस्ट ही नहीं लग रहा कि वो जो साइबर ट्रक भी कौन सा लेकिन खूबसूरत मेरी था, बात सुने, लेकिन खैर वो 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 उस वो मग मग में वो वो मग जो वो मग उसके हाथ में आया, ठीक है, तो इट बिकेम क्लासिक। ओके, आई हैव टू से दिस, मुझे वो पहले शायद इंडिविजुअली मुझे वो पसंद आए ना आप आए। सबा कमर ठीक है, से ही मोहब्बत करें, आप सबा कमर से ही मोहब्बत करें, हमारे बिलाल को कुछ ना बोले, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट। आई नो 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 नो, अच्छा, बिलाल इज जस्ट सो आई वाज फैंटास्टिक। होपिंग के कामयाब ना वो गाड़ी जला देता। आई रियली वांटेड दैट टू हैपन, कि वो जो गाड़ी है आई ना, थी आयरा के यही लिए। मैं चाह रही थी But he's कुछ not आई anymore the वाज लाइक, same. पावर चल He's आ दिखा तो दो not यार। यार, anymore the same Kamyar. आई नो, कसम हाँ, से यार, कुछ तो करो, कुछ तो करो, बट दैट्स व्हाट but लाइक हैपेंस सीरियस। राइट, व्हेन I यू आर think that's all. इमोशनली सो डाउन एंड यू आर सो एंग्री, आप फिर इसी तरह बन जाते हैं। लाइक दिस इज रियल एंगर, रियल Hmm. हर्ट, रियल इमोशनल लेट डाउन, व्हाट ही इज शोइंग। Yes, so yeah. ऑलराइट, But yeah. ओके, Moving on to एनीथिंग एल्स? मम्मा, Mama. मम्मा मम्मा, हम Mama पे मूव कर रहे हैं जी। आपको कैसी लगी ये सही दो है। एपिसोड्स? मम्मा से तो सर कुछ क्या, हाँ आप दोनों किधर हैं? मैं यार, किधर हूँ? पहले तो मैं, आप किधर? I'm gonna say this again. I'll say I said this first in the first review and I'll say it again. इस ड्रामे के बाद ना कोई किसी का घर रेंट पे नहीं लेगा, कोई नहीं, क्योंकि ना सिर्फ उनके कमरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, every single part of that house is recorded. चलो आई गेट कि आप अपने वर्कर्स के लिए रिकॉर्ड वो कर रही हैं दिस एंड दैट, बट जो privacy हम्म, of अ कपल वगैरह होती है, आप वो सब करें। इसके बाद I'm telling you, people, do not rent a house with mirrors in it and get someone to go through every yeah. single corner and make sure there are no cameras. One, two, No cameras, no right? mics, कुछ भी नहीं है। मतलब it's really cringy, violation of privacy. हाँ, देख अगर ये US या UK में सारी होता ऐसा तो ही तो है। she could be sued unless it's written in the contract. हाँ, अब मुझे बस यही कहना है मम्मा के बारे में, आप बोलें सभी। मैं दो बातें करना चाहूंगा मोमा से रिलेटेड। पहली बात तो ये है कि आई हैव अ रिक्वेस्ट टू द टीम कि प्लीज वट एवर रिव्यूज वी आर गिविंग, ठीक है, सही है, हम लोग अपने गेसेस लगा रहे हैं, लेट अस डू आवर जॉब, ठीक है, हर बंदा अपने अपने गेस लगा रहा है। प्लीज डू नॉट पॉप इन टू आवर डीएम्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू द सम मेंबर्स ऑफ द टीम। डू नॉट पॉप इन टू आवर डीएम्स एंड टेल अस कि ये होने वाला है, ये इस वजह से है, ये यूं होगा। प्लीज डू नॉट बर्स्ट द थियरीज फॉर अस। हमें ड्रामा देखने दें, एंजॉय करने दें, जो भी उसके मिस्ट्रीज हैं लेट अस एक्सप्लोर इट एज इट इज कमिंग एवरी वीक, ठीक है। उसके अलावा आप प्लीज हमें अपना स्क्रिप्ट बताना बंद कर दें कि इसमें ये होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है।
वरना इसका मजा खराब हो रहा है और आई एम नॉट एंजॉइंग मम्मा एनी मोर नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो Yeah, मेरी ये रिक्वेस्ट है। same. एक बात, दूसरी बात ये है कि मुझे मुझे जो बैक स्टोरी चल रही है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट नाउ। बाकी क्योंकि ये चीज तो खुल के आ गई है कि वो क्या कर रही हैं, कि वो अपने टेनेंट के साथ क्या कर रही हैं, वी नो दैट नाउ। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन कि वो ये क्यों कर रही हैं, उसके पीछे की स्टोरी अब क्या है। ठीक है, तो वो जो उनकी बैक स्टोरी है ना, आई वांट टू नो दैट कि वो सैयद जिब्रान के साथ उनकी शादी, वी नो कि जबरदस्ती हुई होगी, लेकिन वो क्यों हुई, वाई शी वॉज टॉर्चर्ड, और वो क्यों उस तरह से अब्यूसिव मैरिज में थी, उनके बच्चे अगर थे तो वो कहाँ गए हैं, या वी डोंट नो कि उनके बच्चे हुए भी या नहीं हुए। ठीक है, वो सारी चीजें वी वांट टू नो दैट। अब अगली एपिसोड के प्रोमो में वी सॉ के व्हील चेयर पे मोहम्मद अहमद साहब है, उनका किरदार है, और उनको जो है ना वो टो करके लेके जा रही है उनकी व्हील चेयर को, अस्मा अब्बास का जो कैरेक्टर है, सीन्स लाइक कि वो शायद उनके पेरेंट्स होंगे, हमारी जो ये जीजी हैं। Hmm. ठीक है, सो अब उनके साथ क्या हुआ, वाई दे आर नॉट विद हर, ये भी एक देखने वाली बात है। मैं मोहम्मद से रिलेटेड सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा। हाँ, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो कि आप लोगों ने लास्ट रिव्यू में भी कही थी, एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल दे वर डिस्कसिंग दिस, वो सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ ये है कि जहां आरा जो है वो सिर्फ उन्हीं मर्दों को जो है वो कह लें कि अपने ट्रैप में फंसाती हैं जो सम हाउ एट वन पॉइंट इंट्रीग्ड होते हैं उनसे कि ये जहारा कौन है। ठीक है, एंड शी इज लाइक ओके, तो वो जो भी वो करती हैं खाने में मिला के वटेवर, लेकिन एक चीज जो मुझे क्लियर नहीं हो रही है वो ये है कि उस खाने में वो जो भी वो मिला रही है उसका असर कितनी कुछ देर तक रह सकता है, क्योंकि रात तक इफ अ पर्सन, जैसे हम मान लेते हैं कि उसको अपने होशो आवास में नहीं था, लेकिन वो जब सुबह उठा है वो उसे अपोलोजाइज भी कर रहा है कि मुझे रात को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने क्या बातें की हैं, एंड देन स्विच अगेन, वो उसी बैठे बैठे दोबारा फ्लर्ट कर रहा है, फिर रात में दोबारा जो है वो जब वो जीजी उसके कमरे में आई है, ठीक है, वो अपनी बीवी से झूठ बोल रहा है सारा कुछ, की मीटिंग है, ये है वो है फलान, तब तक उससे वो खाना नहीं खाया हुआ। सो देयर कुड बी कि उनकी वो जो जीजी का वो जो परफ्यूम है, दैट ऑल्सो, मतलब उसमें भी कुछ इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट है कि वो जो है ना वो लोगों को Hmm. वो कर रही है। बट अदर देन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ कोई मुअम्मा मजीद इसमें कोई रह जाता है। जी हीरा। अच्छा, मुझे ये कहना है कि एक तो जैसे आपने बिलाल की तारीफ की, रोल रिवर्स हो गए, तो मुझे सबा कमर की तारीफ करनी है कि एक तो यार वो खूबसूरत बहुत लग रही थी, स्पेशली जो है ना उन्होंने जो स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, जब जो मायरा आती है और अपनी खुशखबरी सुनाती है, ओ माय गॉड, उस सीन में बस मैं सबा कमर को देख रही थी, वो इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी, वो कलर वो मेरा फेवरेट है। जेल अच्छा, वाला सीन। बाकी हाँ, अच्छा बाकी जो है ना, सबसे बहुत मुझे अनोइंग एक चीज लगी है, वो है मायरा की मॉम। पता नहीं, सबसे पहले आप लोग बहनों के पीछे पड़ गए थे, अब आप माओ के पीछे पड़ गए, एक ट्रेंड आता है, अब आप इतनी खतरनाक किस्म की माएँ दिखा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, लास्ट एपिसोड में, लास्ट रिव्यू में मैं और शिवा डिस्कस कर रहे थे, शिवा कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैंने कहा कि शायद उनके अब्बा का अफेयर रहा होगा पास्ट में, हम्म। दैट्स वाई वो ऐसी हैं। लेकिन इस दफा हमें पता चला कि उनके अब्बा का कोई अफेयर ही नहीं था, और वो बिला वजह जो है शक कर रही थी। ठीक है, अभी हाँ। तो चलो हमें एक बैक स्टोरी हमें पता है कि जो जुनेद है और जीजी है, उनका कुछ चल रहा है, लेकिन हम्म। अगर आप देखें कि अगर हमें ना पता हो, तो ये बहुत हम्म। एक टॉक्सिक है कि आप अपनी Mhm. बेटी को बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि नजर रखो, फोन करो, मीटिंग मीटिंग में कोई बंदा फोन नहीं उठाता है, और वो कह रही है बोल रहा है कि मैं मीटिंग में, तुम बार बार फोन करो। मैं अगर फोन करूँ ना, मेरे शोर मुझे दो चपेड़ मारे वहां से कि भाई इंसान बनो, मैं इतनी मीटिंग में बैठा हुआ, तुम कैसे मुझे फोन कर सकते। नहीं सीरियसली, नॉट लाइक लिटरली चपेड़, देखिए, बट आपके आई मीन हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। सीरियसली ना। हाँ, वी नो दैट ही इज वेरी नाइस गाय, हाँ, ही वुड नेवर कोई डू दैट। भी मीटिंग, जब आप मीटिंग में हो, कोई आपको कॉल करे, आप कॉल नहीं वन उठा हंड्रेड सकते, फिर परसेंट फायदा यू क्या डोंट। मीटिंग का। हाँ। ठीक है, एंड देन आप, वो अम्मा जो है वो बड़े मजे से खुशी खुशी एक एक दरवाजा खोल खोल के दिखा रही हैं, देखो देखो। एक तो आपको पता है कि आपकी बेटी जो है प्रेग्नेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए उसे, हम्म। और आप अपने जो शक और शुबात है वो आप अपनी बेटी में ट्रांसफर कर रही हैं, जो कि मुझे सबसे बुरी लगी मोमा में ये सारी बात। दूसरा मुझे ये कहना है कि जो
पैसे ले रहे हैं आशिक आशिक साहब जो है, हर किसी से उनकी ईद हुई हुई है, इससे भी पैसे ले रहे हैं, उससे भी पैसे ले रहे हैं। तो आई मीन कि बहुत जल्दी जो है ना आशिक की क्लास लगने वाली है, क्योंकि जो तो वो तो जो है वो पूरा देख रही होती है कोना, आई थिंक शायद वॉशरूम में छोड़ा हुआ होगा सभा का मट है किसी का, कि सॉरी क्या नाम है, जीजी जीजी ने शायद वॉशरूम में ना छोड़ा हो कि वो उस पे भी ना देख रही हो। तो आई नो पता नहीं कब आशिक का ये राज खुलेगा। बट सबसे एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि जिशान जो है वो पीछे नहीं हटा, उसको पता है कि मेरी लाइफ इस बंदी ने बर्बाद कर दी है, अब मुझे रिवेंज लेना है, ठीक है। तो अब वो अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिशान के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पहले तो वो सारे पैसे जो है वो जीजी से ले रहा था, अब अचानक से उसके पास 25,000 ही आ गए। जॉब भी चलो नहीं बंदा है। 5,000 दे देता, 10, हाँ हाँ 10,000 दे देता, उसने डायरेक्ट उठा के 25,000 ही दे दिया आशिक को। और आशिक साहब अब सबूत वो इकट्ठे करता है। दूसरी बात जो है कि छोड़ दिया उन्होंने क्या, आसिया हमें बड़ा मजे का उन्होंने एक अच्छा दिखा। और ये मुझे अच्छी चीज लगी कि उन्होंने प्रोमो में भी मोमा वालों ने दिखाया नहीं कि आसिया जिंदा है, ठीक है। वरना आजकल हमारे ड्रामों में ही होता है कि कोई क्लिफ हैंगर डाला गया है तो वो फौरन जो है हमें प्रोमोज में दिखा देते हैं। ये बात मोमा वालों की बहुत अच्छी थी कि उन्होंने आसिया का कुछ नहीं दिखाया, और हमें जब एपिसोड्स आई तो ही पता चला कि आसिया जिंदा है। हाँ, और तो मुझे अब कुछ सच कुछ, हाँ बोले बोले शिवा आप। Since we're on Asia, I think Namra Shahid did a fantastic job. Like इस कैरेक्टर में ना उनको फ्रीडम मिला है एक्टिंग करने का, वरना प्लेज लाइक मोहरा में यू नो शी प्लेज दिस एलीट गर्ल हु इज ऑलवेज यू नो रूड सी और नक्चड़ी सी यू नो रहती है। इसमें उनको थोड़ा सा ना वेरिएशन मिली है एक्टिंग की, सो यू डिड अ ग्रेट जॉब। बट अगेन आप रात में सोते वक्त मेकअप उतार दिया करें प्लीज, ये एक्टर्स एंड डायरेक्टर दोनों के लिए है। यू नीड टू इतनी इतनी डिटेल आपको रखनी चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टर का भी काम है और ये एक्टर का भी काम है। I'm gonna go back to what हिरावस, एक्टर को भी होना चाहिए ना कि यार मैं सो रही हूँ, मैंने अपने बाल खोल के वो किए है तो मैं मुंह भी धो लूं। आई शेडो, मैस्कारा, फाउंडेशन सब में आप कैसे सो सकते हैं, राइट। गोइंग बैक टू what हिरा was saying about Myra's mother, 100%। उन्होंने ये तक कहा कि मैं होती तो उससे कहती कि मेरे बॉस, तुम्हारे बॉस से बात कराओ। What? Stop showing such toxic mothers, please. दिस इज कम्प्लीटली रिडिकुलस कि आप इतनी बुरी माएँ दिखा रही हैं कि वो बेटी के बेडरूम में जाके उनके क्लोजेट चेक कर रही हैं, बेडरूम चेक कर रही हैं। ये किस किस्म की माएँ दिखा रहे हैं आप। दिस इज नॉट इवन शर्लॉक होम्स, दिस इज रियली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। मुअम्मा में जो एक चीज उन्होंने दिखाई है ना, वो वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी दिखाई है हर जगह, चाहे वो कमरे हों चाहे वो लोग हों। ये एक चीज उन्होंने दिखाई है एंड आई डोंट थिंक मदर्स को इस तरह आपको दिखाना चाहिए। एंड आई डोंट नो हाउ हर हस्बैंड हैज डेल्ट विद हर सो लॉन्ग, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे इंसान के साथ कोई भी जिंदगी गुजार सकता है जो हर एक घंटे बाद फोन कर रहे हैं। एग्जैक्टली और लोगों को गुस्सा आता है कि यार एक तो मैं सही हूँ, मैं लॉयल हूँ, और आप मुझ पे ही शक कर रहे हो, तो अब मैं करके दिखाऊंगा। बाज दफा लोगों में ये ईगो भी आ जाती है, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो। वो कहते हैं यार ये बंदा तो मुझ पे शक कर करके ही मार देगा, मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो आप किस किस्म की लाइक चीजें दिखा रहे हैं। दूसरा जो है कि कहते हैं, शिवा आपको वो सीन के बारे में बात करनी थी, आशिक और जो जिशान का सीन था। अच्छा, मुझे जो लगता है ना, मुझे ये लगता है कि वो एक तो जैसे हमें पता है सबको कि जीजी बहुत खूबसूरत है, तो वो जो है ना अपनी ठड़क ठड़क पूरी करने के लिए ना सिर्फ जीजी को देखने जाता है, ताड़ने जाता है। और वो शायद उस टाइम पे गया था कि शायद उसे लगा हो कि जीजी उसको नहीं देख सकेंगी, उसको कुछ पता हो, ऐसी कोई आदत हो जीजी की जो उसे लगता हो कि वो आराम से उनको छुप के देख सकता है। तो लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि जीजी उसको भी मॉनिटर कर रही होंगी। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये सीन है, और जिशान ने सिर्फ उसको बाहर निकलते हुए देखा था आशिक को, और उसने कहा था कि अब उस वीडियो के थ्रू जो है वो सिर्फ उसको ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मुझे जो है ना, जिशान कह रहा है मुझे अब सबूत ला के दो। So that's the other thing, right? उस वीडियो में ऐसी कोई चीज थी नहीं जिससे वो ब्लैकमेल होता, एग्जैक्टली, because when he comes out देयर of इज that नथिंग। room, वो he comes out of एग्जैक्टली। that room और वो अपने कपड़े सही करता है, ठीक है। So if you read between the lines, and maybe I'm reading too much into it, and when Zishan says के, and you know Ashik tells him कि आप you know तुमने भी तो यही किया था, and he says मेरी बेवफाई मेरी बीवी को पता चल गई, अब तुम्हारी बेवफाई तुम्हारी बीवी को बताओ, तो he's like नहीं 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 आसिया को कुछ नहीं बताना। तो it kind of feels like there's something going on,
but I don't know. I can't tell. But she's a really like cringy and psychologically demented woman. So you never know what she's doing. अच्छा, दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि सबको वो खाने में ड्रग मिला के देती हैं जी, तो अपने शौहर के पास भी जब जाया करे मिलने के लिए तो खाने में ड्रग्स मिला के ले जाया करे ताकि वो अभी भी उनको टॉर्चर कर लें जेल में भी बैठ के, और जेल में से अंदर से हाथ निकाल के जो है वो बाल नोच लिए, तो अभी तक जब वो बंदा आपको अब्यूज कर रहा है तो एक खाना प्लीज उनके लिए भी ले जाया करें। और अच्छा, एक चीज आप मुझे बताएं कि जैसा कि हमने देखा मायरा आती है जीजी के कमरे में और जीजी को अपनी न्यूज सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है, दिस एंड दैट, एंड देन वो डिलीवरी गाय का नंबर मांगती है और डिलीवरी गाय अंदर आता है, अंदर आके वो कहता है कि मैं अंदर आ जाऊं, तो वो कहती है हाँ ठीक है आ जाओ, और फिर डिलीवरी बॉय कहता है क्या मैं किचन में रख दूं? आई मीन सीरियस, I have it ये written down. वाकई ये वाकई ऐसा, और आपको, और मुझे नहीं समझ में आया माना कि आपके ऊपर किराएदार, आपके मालिक मकान रहते हैं, दिस एंड दैट, आप जानते हैं ना कि आप घर में अकेली हैं और आप जो है क्या Yep. कहते हैं कैसे जो है अंदर बुला लेते हैं उसको। हाँ, why would she do that? हाँ, तो आई मीन सीरियसली मेरे तो सब, और फिर इतना वो कि क्या मैं किचन में भी रख दूं? भाई पागल हो तुम, किचन किचन तक जा रहे हो? फिर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, आपने उधर तक तो बुला लिया उसको, वो आराम से बंदा इतना लंबा ऊंचा, एक हाथ से वो दरवाजा बंद करे, एक हाथ से वो आपको पकड़ेगी, वो पागल है। किस 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 किस्म के आइडियाज आप लोगों को दे रहे हैं दिमागों में। सो अभी अब आप हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले अगेन वही बात, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड शावर योर लव। थैंक यू सो मच। कमेंट करें, बताएं आपको कैसे ये रिव्यूज़ लगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।